मेरी बेटी की आंखों में जिस खुशी की चमक मुझे देखनी थी, वो चमक मुझे अब दिख रही है। उसने एक बार भी इस शादी पे कोई एतराज नहीं किया। का मतलब है कि वो खुद ये शादी चाहती है, करण को ही अपने दूल्हे के रूप में देखना चाहती है। प्रेशर में आके बोल रहा है तू पंडित। मैं जानता हूँ आप वही बोल रहे हो जो ये सब लोग आपसे बुलवाना चाहते हैं, है ना? यहाँ पे कोई गेम चल रही है क्या? मेजॉरिटी गेम? कौन जीता कौन हारा, मैं ये मानता हूँ, मैं वो मानती हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैं वो समझती हूँ। पंडित, मैं अच्छे से जानता हूँ। जब मैंने तुझसे कहा था कि आओ ऊपर, मेरी और प्रीता जी की रस्में फिर से शुरू करो, उसी वक्त नहीं आ रहे थे ना, उसी वक्त समझ गया था कि दबाव है तुझ पर। तेरे कहने पे भी मैं नहीं मानूंगा इस शादी को। ये समझ में नहीं आ रहा है पृथ्वी। 7 फेरे हो चुके हैं। करण ने प्रीता की मांग में कुमकुम भर दिया है। उसके नाम का मंगलसूत्र उसके गले में है। अग्नि को साक्षी मान के दोनों पति पत्नी बन गए हैं। तुम क्यों नहीं मानते? और बड़ों का आशीर्वाद भी तो हो गया, सबके दिल खुश हैं। दो प्यार करने वाले, दो अच्छे इंसान हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अब और हमें क्या चाहिए? कोई माने या ना माने कि शादी हुई है या नहीं, लेकिन शादी हुई है और विधि विधान से हुई है। हाँ, करण की शादी प्रीता से और प्रीता की शादी करण से। प्रीता अब करण की अर्धांगिनी हुई, जीवन संगनी हुई। ये दोनों एक दूसरे के कुंडली भाग्य हैं। वो क्या कहते हैं जानकी आंटी? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शादी तो हो गई, अब कोई माने या ना माने, शादी तो हो गई। करण, मुझे लगता है कि अब जब शादी हो गई तो आपके घर में फोन कर देना चाहिए। सबको बता देना चाहिए कि आपकी और प्रीता की शादी हो गई, ताकि सब लोग लुथरा हाउस से आए, आप दोनों को आशीर्वाद दें और फिर हम खुशी खुशी प्रीता को विदा कर सकें। ये बुढ़िया कब से बेहोश पड़ी है। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठी रही ना तो मैं ही बेहोश हो जाऊंगी। बहुत जोर से नींद आ रही है। पता नहीं ये लूथरास की बारात इस बेहोश लाश के बाजू में क्यों बैठी है। ऐसे नहीं कि जाकर सो जाए। अरे डॉक्टर बोल के गई है ना कि ये बुढ़िया नींद में रहेगी। इंजेक्शन दिया है ना उसने। साइलेंट मूवी की तरह देख रहे हैं। आज का दिन मेरा बहुत ही खराब गया है, बहुत खराब। करण, मम्मी जी अब तबीयत कैसी है? करण कहाँ है? बुलाओ, मुझे बात करनी है। दादी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी करण को फोन करता हूँ। करण घर पे नहीं है? हाँ पर आप चिंता मत करो, यहाँ पास में ही है, मैं उसको बुला रहा हूँ ना फोन करके अभी। मम्मी जी आप उठिए मत, लेटे रहिए। नहीं राखी पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मॉम अगर आप ठीक हैं तो करण को क्यों बुला रही हैं? वो अब तक घर नहीं आया, इसका मतलब ये है किसी काम में बिजी होगा ना। एक बार फ्री हो जाएगा, घर आ जाएगा। ऋषभ, करण को फोन मत लगा। नहीं पुत्र, फोन लगा, बहुत देर हो गई मैंने उसे देखा नहीं। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत ही अजीब सपना आया। मुझे सपना? हाँ। कैसा सपना मॉम? वो तो मैं करण को ही बताऊंगी। फोन लगा उसे। अच्छा ठीक है, मैं अभी उसको फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? माय गॉड, ये सब के सब कितने मेलोड्रामेटिक है। करण को फोन करो, करण को बुलाओ, जैसे कि उसके अंदर बुढ़िया की जान बसती है। अरे भटक रहा होगा कहीं किसी लड़की के साथ। साला आंटी मॉम को फोन कर रही है, कैसे रुकूं? एक काम करता हूँ, इस दाढ़ी वाले बकरे को भड़काता हूँ। भड़क के ये कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेगा। फिर तो फोन होने से रहा। कोई फोन नहीं उठा रहा है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। पृथ्वी मल्होत्रा, अब तो यहाँ खड़ा हुआ क्या कर रहा है? मेरी और प्रीता की शादी हो चुकी और अब जो कुछ भी मैटर है ना यहाँ पर, वो मेरी फैमिली प्रीता की फैमिली डिस्कस करेंगे। तुझे यहाँ से गेट आउट। कौन सी फैमिली? कैसी फैमिली?
You know what? आज तेरा परिवार तेरा साथ नहीं देगा बल्कि मेरा साथ देगा। जैसे मैं इस शादी को नहीं मानता, तेरा खुद का परिवार भी इस शादी को नहीं मानेगा। बस करिए पृथ्वी। आपने जितना बोलना था बोल लिया, जो करना था कर लिया। अब एक और शब्द नहीं। करण इस घर का दामाद है। और अपने दामाद की बेइज्जती मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी, आंटी जी मेरी बात सुनिए। देखिए मैं जानता हूँ कि मैंने गुस्से में आके न जाने कैसे बिहेव किया, क्या कुछ नहीं बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे समझिए मुझ पर क्या बीत रही है। आज मेरी शादी तय हुई थी आपकी बेटी के साथ। धोखा हुआ है ना मेरे साथ। और धोखा किसने किया? किसने? अरे ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ भी खेल खेल रहा है। आंटी जी आई एम डैम श्योर इसने ना पंडित जी को पैसे खिलाए हैं, इसीलिए पंडित वही भाषा बोल रहा है जो ये उनसे बुलवाना चाहता है। मेरा यकीन मानिए आंटी जी। आंटी जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप एक सेकंड। पिताजी, पिताजी आप चुप क्यों? पिताजी कुछ तो बोलिए। पिताजी मैं जानता हूँ आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जानती है ना। पिताजी हमारी शादी तय हुई थी आज, हम 7 फेरे लेने वाले थे। यही तय हुआ था ना, आपकी और मेरी जोड़ी थी। पिताजी आप बताइए ना सबको कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको भी नहीं पता था कि ये आपसे शादी कर रहा है? नहीं पता था ना? पिताजी आप एक बार बोल दीजिए कि आपको मुझसे शादी करनी है, फिर देखिए आप, हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप और मैं इसी मंडप में शादी करेंगे। पिताजी मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपको पलकों पे बिठा के रखूंगा, हमेशा खुश रखूंगा, कभी ऐसे आंसू नहीं आने दूंगा आपकी आंखों में। ट्रस्ट मी। पिताजी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलिए तो सही। पृथ्वी जी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत फिक्र है। लेकिन अब आप मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं आपकी प्रीता जी नहीं रही। अब से मैं मिसेस प्रीता करण लूथरा। लो जी, अब दुल्हन ने भी कह दिया कि शादी हुई, ये करण की पत्नी हुई। फिर तू क्यों बेकार की बातों में अड़ा हुआ है? चुप! अरे तू चुप कर। प्रीता ने बिना बोले बता दिया कि वो करण के साथ खड़ी है। इसने मान लिया है कि वो करण की पत्नी है और पंडित जी ने भी मान लिया है कि करण ही वर है। दूल्हा दुल्हन दोनों ने खुद को जोड़ी मान लिया है। पंडित जी ने शादी पे शादी की मोहर लगा दी है। दूल्हा दुल्हन राजी, तू क्या करेगा पृथ्वी पाजी? ओए रग में पाकम मत डाल। करण ने कहा है ना कि दफा हो जाए यहाँ से, खुशियां मनाने दे अब हमको। चुप! चुप! यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या? प्रीता जी के साथ मेरी शादी तय हुई थी, प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ मेरी होंगी। आज मैं ही प्रीता जी को यहाँ से ले जाऊंगा। चलिए प्रीता जी। अगर मेरी पत्नी को तुम्हारा हाथ भी लगाया ना तो हाथ